Hi everyone, welcome back to my channel. This is Amira Zailand, and today I was at salon which is Guzalik in Bathinda, which is the one of the best salon in Bathinda, बीबी वाला रोड. सो आप भी इनकी सर्विसेज ग्रैब कर सकते हो. बहुत ही अच्छी सर्विसेज हैं इनकी. तो मैं अपने हेयर जो है बहुत ही रफ हो चुके थे, तो स्ट्रेट करवाने गई थी. तो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी, इसलिए बताऊंगी क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो नहीं ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ ये सारा प्रोसेस कि वो घर पे भी ये चीज़ें कर सकते हैं. और हाँ, जो करवा सकते हैं बाहर से वो यहाँ पे जाके ज़रूर करवाएं. एंड वन बाय वन आई विल टेल यू द प्रोसेस. सबसे पहले उन्होंने मेरा हेड वॉश करा शैम्पू से, कंडीशनर से. फिर आफ्टर दैट उन्होंने अच्छे से मेरे जो हेयर्स हैं वो ड्राई किए विद ड्रायर. पहले टॉवल से सोक करके फिर ड्रायर से ड्राई करा उनको कॉम करके. आपको क्या करना है, क्रीम्स मिलती हैं फर्स्ट स्टेप की और सेकंड स्टेप की. फर्स्ट स्टेप में आपको हेयर्स पे क्रीम अप्लाई करनी है. उसमें आप डाल सकते हो सीरम वगैरह. फिर जो सेकंड आप लगाओगे वो होता है न्यूट्रलाइजर. तो सेकंड क्रीम होती है न्यूट्रलाइजर, वो आपको अप्लाई करना है. बाकी जो प्रोसेस है मैं आपको इसमें बताऊंगी साथ साथ में. तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बाय टू क्रीम्स. फर्स्ट स्टेप इज cream for straightening, hair straightening cream, and second is neutralizer. And serum also you can purchase. And after that hair straightening you have to buy one shampoo and one mask you can purchase, and one serum. These three items you have to purchase, because after straightening we have to apply these things while we wash our head. तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या है, उन्होंने सारे हेयर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में लेके क्रीम अप्लाई करी है, हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम. फिर उनको बार बार जैसे थोड़े थोड़े हेयर्स लेके अप्लाई करके उसको ग्लव्स पहन के करना चाहिए. लेकिन अगर आप ये घर पे भी प्रोसेस करो तो प्लीज आप ग्लव्स जरूर पहन लें, क्योंकि केमिकल होते हैं इन क्रीम्स में. और जब भी आप ये क्रीम अप्लाई करो तो थोड़ा स्कैल्प से थोड़ा सा दूर से करें, स्कैल्प पे ना लगने दें, ट्राई करें. और फिर साथ में कॉम लेके साथ में बीच में कॉम भी करते रहें, साथ साथ में क्रीम अप्लाई करके साथ में हाथ से उसको बार बार लगा के अच्छे से हेयर्स को. फिर आप कॉम भी साथ साथ में करते हैं ताकि वो हर एक आपके हेयर्स पे अप्लाई हो जाए क्रीम. तो इस तरह से ये करना है, यू कैन सी. जब आप फर्स्ट स्टेप में क्रीम लगाओगे उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाता है, क्योंकि अच्छे से क्रीम जो है अप्लाई करनी पड़ती है ताकि कोई हेयर छूट ना जाए, और उनको अच्छे से मसाज करके लगा के रखना पड़ता है इस तरह से. फिर इसको हमने नियर अबाउट 40 टू 45 मिनट्स तक छोड़ देना. बाकी चेक करते हैं कि हाँ इस पे वर्क हो चुका है क्रीम का या नहीं. और ये वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया है सिरम, ये सिरम आप यूज़ कर सकते हो, या फिर
मैट्रिक्स का भी आता है, वो उसका प्राइस भी जेन्युइन है, आप वो भी ले सकते हैं। हाँ जी, तो ये है मसाजिंग फॉर लेग्स। ये इससे बहुत रिलैक्सेशन मिल रहा था, साथ साथ में मैं अपनी लेग्स की मसाज करवाई जा रही थी मशीन से, तो बहुत ही रिलैक्सिंग है ये। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री। देन दे ऑफर्ड मी कॉफी। आई सेड यस ऑफ कोर्स, बिकॉज इस प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है, नियर अबाउट 4 to 5 hours। तो कॉफी मैंने पी ली। हेलो। एक्चुअली सबसे पहले हम जो बेसिकली मैम इसमें वॉश करते हैं विद डीप क्लींजिंग शैम्पू, ताकि जो नेचुरल ऑयल और समथिंग जो भी बैड केमिकल कुछ भी होता है वो सब प्रॉपरली वॉश हो जाए। ओके मैम। और उसके बाद हम बेसिकली डिपेंड्स ऑन द हेयर कंडीशन टॉवल ड्राई करके अच्छे से, अगर अगर हेयर ड्राई है बहुत ज़्यादा तो हम वेट हेयर्स में भी वर्क करते हैं, अगर हेयर हार्ड्स है बहुत ज़्यादा तो हम बेसिकली ड्राई हेयर में भी काम करते हैं। ठीक है मैम। डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि हम वेट में क्रीम लगा रहे हैं या ड्राई हेयर्स में क्रीम लगा रहे हैं मैम। ठीक है जी। उसके बाद फर्स्ट ये जो स्टेप होता है इसमें स्ट्रेटनिंग क्रीम यूज होती है। स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाने के बाद इसमें एप्लीकेशन के बाद कंप्लीटली इसकी विजुअल चेकिंग होती है। डिपेंड्स कि हाँ की प्रोसेस हो गया या नहीं हुआ, उसके बाद हम उसे नॉर्मल प्लेन वाटर से approximately nearby the half an hour something. Okay, and then it's sometime more also if the hair is very thick. Okay ma'am. And then we wash with the plain normal water, and उसके बाद rinse out करने के बाद हम basically उसमें mask apply करते हैं ताकि for the hair softness। मास्क को हम 5 मिनट छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद फिर हम नॉर्मल प्लेन वाटर से वॉश करते हैं। देन इट्स स्टिल टॉवल ड्राई। टॉवल ड्राई के बाद हम 100% ब्लास्ट ड्राई करते हैं। ब्लास्ट ड्राई करने के बाद हम इसे कम्प्लीटली ब्लो ड्राई करते हैं विद स्ट्रेट स्ट्रेट ब्लो ड्राई विद पैडल ब्रश, एंड देन वी यूज द आयनिंग। कंप्लीट हेयर में आयनिंग यूज होती है, फ्लैट आयनिंग करके उसके बाद इसको सेकंड स्टेप जो होता है न्यूट्रलाइजर लगाया जाता है। न्यूट्रलाइजर लगाने के बाद एप्लीकेशन करने के बाद इसे 10 मिनट्स तक छोड़ा जाता है, 10 to 15 मिनट्स। देन वी अगेन देन वॉश विद द प्लेन वाटर एंड देन वी अप्लाई द मास्क, एंड जस्ट लाइक आफ्टर द लास्ट टॉवल ड्राई एंड देन लास्ट इज लाइक अ नॉर्मल विद वॉश, हम ड्राई कर देते हैं उसे वॉश के बाद। बस एज सिंपल एज आफ्टर 1 डे और 2 डे हम वॉश के लिए बुलाते हैं, जस्ट फॉर द चेकिंग एंड प्लेन वाटर फर्स्ट वॉश। ओके मैम। थैंक यू। Now after 40 to 45 minutes, I'm going for head wash. And in this process, they washed my hairs properly with the shampoo, and for some time they applied mask on my hairs, or you can apply conditioner also, mask or conditioner, you can apply anything. देखिए सैलून में क्या है कि वो बहुत अच्छे से प्रोसेस करते हैं, देखो कितने अच्छे से वो क्लीनिंग कर रहे हैं मेरे हेयर्स की, फिर उसके बाद वो अच्छे से इसको मास्क लगा के थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, मीन्स फॉर 10 minutes, 7 to 10 minutes।
और जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में क्रीम उन्होंने अप्लाई करी थी स्ट्रेटनिंग वाली, फिर उन्होंने फिर से मेरा हेड वॉश करा, फिर अभी वो गीले गीले हेयर्स में सीरम अप्लाई कर रहे हैं। अभी ये फिर से टॉवल ड्राई और ड्रायर से ड्राई करेंगे हेयर्स, फिर उससे नेक्स्ट प्रोसेस, अभी ये कॉम कर रहे हैं, फिर इससे नेक्स्ट प्रोसेस आई विल टेल यू। जैसे अभी ये जस्ट कॉम करके रख रहे हैं सीरम अप्लाई करके, और इसके बाद ये ड्राई करेंगे हेयर्स को ड्रायर के साथ। अभी इस टाइम पे इन्होंने पहले हॉट ड्रायर से करा ड्राई, फिर उसके बाद कूल ड्रायर से ड्राई करे मेरे हेयर्स। अभी यू कैन सी कि ये अभी ड्राई के साथ ही स्ट्रेट कर रहे हैं थोड़े थोड़े हेयर्स को, मीन्स साथ में हेयर्स को सुखा भी रहे हैं और स्ट्रेट भी हो रहे हैं साथ के साथ। ये देखो ड्रायर से। अभी इस प्रोसेस के बाद थोड़े थोड़े मेरे हेयर्स जो है वो थोड़े थोड़े स्ट्रेट भी हो जाएंगे और ड्राई भी हो जाएंगे। नाउ दे आर अप्लाइंग न्यूट्रलाइजिंग क्रीम, न्यूट्रलाइजर अच्छे से अप्लाई करके अच्छे से इसको मसाज करके कॉम्ब भी कर रहे हैं साथ साथ में। तो जैसे हमने पहले क्रीम अप्लाई करी थी थोड़े थोड़े हेयर्स में, ऐसे ही ये भी कर रहे हैं न्यूट्रलाइजर को। अभी न्यूट्रलाइजर को ज़्यादा देर तो नहीं, मतलब 10-15 मिनट तक आपको लगा के रखना है। आफ्टर अप्लाइंग आपको 10-15 मिनट तक वेट करनी है, उसके बाद फिर से हेड वॉश करना है। हेड वॉश करने के बाद उसको अच्छे से मास्क लगा के हेड वॉश करना है, ठीक है। अब ये लास्ट स्टेप है, हेयर्स को ड्राई कर रहे हैं विद द ड्रायर। अब ये दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो उन्होंने बोला है जितना आप अच्छे से ध्यान रखेंगे उतनी ज़्यादा टाइम तक बाल जो है मेरे स्ट्रेट रहेंगे। ध्यान रखने के लिए मुझे सीरम अप्लाई करना है, 2 मंथ तक ऑयलिंग नहीं करनी है, और
अच्छा सा शैम्पू और मास्क यूज करना है एंड स्पा लेना है। थैंक यू वेरी मच।